गए हैं, जिसमें से आज एक को सील कर दिया गया और बोला गया है कि जब तक इसके डॉक्यूमेंट्स आप नहीं रखेंगे तब तक इन मदरसों को हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब हत्या किसी और ने करी, अब आप हमारे मदरसे के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, इसका क्या सेंस बनता है? भाई मदरसे ही तो वो मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं जहाँ से सुअर के पिल्ले तैयार हो रहे हैं, आतंकवादी तैयार हो रहे हैं। हाँ। आप मुझे बताइए ऐसे कितने ऐसे तैयार कर दिए? आप मुझे बताइए मदरसे में पढ़ने वाला कोई व्यक्ति साइंटिस्ट बना क्या? बना क्या? साइंटिस्ट के अलावा चलो सारी बात छोड़ो, कोई पायलट बना क्या? वो भी छोड़ो, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना क्या? कुछ भी नहीं बना होगा। पता है क्या बनता है मदरसे वाला व्यक्ति? एक तो होता है श्याम ने प्लान उड़ाया, तो श्याम ने जो प्लान उड़ाया ना वो कहीं ना कहीं पायलट बनने के बाद उड़ाया। लेकिन अब्दुल ने प्लान उड़ाया ना, अब्दुल ने कौन सा प्लान उड़ाया होगा? बिल्कुल घूम कर दिया होगा, वो वाला ब्लास्ट कर दिया होगा, वो वाला प्लान उड़ाया होगा। तो मदरसे में पढ़ के तो वो अब्दुल जो प्लान उड़ा रहा है ना वही प्लान उड़ा सकता है, वो नॉर्मल तरीके से उड़ाने वाला उड़ा नहीं पाएगा। अच्छा, ये शोरा के अंदर बहुत सारी चीज़ें ठीक रोड तक अपनी दुकानें लेकर गए हैं। दूसरी तस्वीर ये देखने को मिलती है कि भाई साहब मदरसे यहाँ पर कितने वो इलीगल पाए गए, 3 मदरसे ऐसे गली गली में हर घर में एक मदरसा निकल आ रहा है। तो ये क्या मॉडस ऑपरेंडी काम कर रहा था, ये क्या कार्य करने का तरीका था? उसके पिता जो है ये सारी चीज़ें सारे का सारा इलीगल फील्ड कैसे था? देखिए मैं साफ तौर से कर देना चाहता हूँ, इनमें जितने भी मैं कहता हूँ जो भ्रष्ट अधिकारी मिले हुए हैं उन पर भी गाज गिरनी चाहिए, चाबुक तो उन पर भी चलना चाहिए कि आखिर तुम्हारी निगरानी में इस प्रकार की लीगल चीजें इन क्षेत्रों के अंदर चल कैसे रही थी? दुकानें अगर तुम्हारी 25 गज पीछे है तो 25 गज आगे कैसे आ गई? और उसके अलावा जो सरकारी जमीनों में इलीगल रूप से उन्हें कब्जा करके उनको मदरसे बनाए गए, उनको मस्जिदें बनाई गई, तो आखिर कैसे बन गई? ये तो एक चिंता का विषय है। और अगर आज इस प्रकार की चिंता नहीं कही गई तो मैं कहता हूँ कि आने वाला भविष्य भी बड़ा खतरे में होने वाला है। तो योगी महाराज जी से मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस प्रकार से असद गुरु ने 72 उरों के पास भेज दिया, लेकिन और भी जितने आरोपी हैं उन्हें भी 72 उरों के पास पहुंचाइए, घर वालों के चबूतरे चौड़े कीजिए और साथ ही साथ इनके जो घर हैं, मदरसे हैं, इन सबको नस्ते नाबूद करिए। अच्छा, आपका मदरसों के ऊपर एक्शन बिल्कुल सही लग रहा है? बिल्कुल सही है भाई, मैं बस बार-बार कह रहा हूं। मौलाना तो छाती पीट रहे हो, कह रहा मेरे पास दस्तावेज हैं, मेरे को रोका ही नहीं गया, मेरे को दिखाने को मौका ही नहीं मिला, ये वो 100 बहाने दिखा रहे हैं। मौलाना कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ जिस प्रकार से सरकार के एक्शन पे छाती पीटते हैं, इतनी छाती पीट ले किसी बॉलीवुड के गाने पे, तो मैं कह रहा हूँ एक अच्छे का नाम है, क्या ही बोलूं, छोड़ो, नहीं तो किसी मौलाना को डर लग जाएगा। मैं कहता हूँ उन्हें भी हंसी आ जाएगी। वो कहीं हॉट कहते हैं ना एक लड़की जो गाने पे डांस करती है, छाती पीट पीट के वही बन सकते हैं वो लोग। अच्छा। लेकिन मैं देखो साफ करना चाहता हूँ, सूर्या भी तो किसी का बेटा था, किसी माँ ने 9 महीने पेट में रखा, किसी बाप की उंगली को पकड़ के वो चला, लेकिन जब वो उसकी हत्या हुई तो उस घर की जरा पीड़ा को देखिए कि पीड़ा है क्या। किसी मौलाना ये तो नहीं कहा कि हमारे बच्चों ने गलत किया है तो सबसे पहले मस्जिद के अंदर इनका सरतन से जुदा हम करेंगे, ऐसे कोई बात क्यों नहीं आई भाई? भाईचारा तो असली जब ही आएगा ना जब कोई मौलाना अपने ही धर्म के लोगों को, आरोपियों को सबसे पहले सरतन से जुदा करके सामने। अरे भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मौलाना ने कुछ नहीं बोला। इसी सड़क पे घूम घूम करके मीडिया वाले परेशान हो गए कि कोई ऐसा मुस्लिम समाज का आदमी आएगा जो बोलेगा कि ये हत्या बिल्कुल गलत थी, इसका खंडन कर रहे हैं, फलाना ठिकाना, खुल करके आक्रोश जाहिर करेगा। ये 3 मदरसों पे ताले लगे हैं तो मैंने वहाँ पर देखा 50 मौलानाओं की भीड़ खड़ी। और आज आप देखिए कि आज उस दिन जब सूर्या की हत्या हुई तो एक भी मौलाना नहीं पहुंचा था सूर्या के घर आश्वासन देने के लिए कि हम आपके साथ खड़े। तो ये कैसा गंगा जमनी तहजीब और ये कौन सा भाईचारा काम है? देखिए मैं बता दूं कि जब गलती इसमें मैं कहता हूँ पत्रकारों की रही है। जब पत्रकार यहाँ पे आए तो यहाँ तो मुसलमान यहाँ था ही नहीं, वो तो विजयनगर वाला गाजियाबाद वाला मुसलमान। लेकिन जब यहाँ का मदरसा टूटा तो गहरी नींद से जग गए ना, जो बहरे हो गए थे ना। लेकिन मैंने एक पत्रकार महोदय का देखा था कि एक मुल्ला जी का उन्होंने जब माइक लगाया तो मुल्ला जी बहरे हो गए। लेकिन आज जब गाज गिरी एक मदरसे पे तो सबके कान भी चालू हो गए, आंखें भी चालू हो गई। जो आंखें मुदी हुई थी सूर्या की हत्या पर, वो आंखें भी अब चालू हो चुकी हैं। लेकिन अब मैं साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाईचारा खराब करने की कोशिश की जा रही है, इस घोड़ा के अंदर किसी प्रकार से बाहर के लोग आके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माहौल तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन सूर्या के पेट में किसी जिहादी का चाकू लगा। और माहौल खैर उससे पहले भी खराब था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब मैं थोड़ा आगे की तरफ जाकर के अगर मुझे मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति मिलेगा तो मैं उससे बातचीत करके आपको दिखाना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं इस मदरसे